अस्सलाम वालेकुम जी। आज एक नई वीडियो के साथ आप सब लोगों को मेरे चैनल पे वार्म वेलकम। मेरे एक भाई ने कल की वीडियो में कमेंट में सवाल किया था कि अगर किसी भाई को कोरोना वायरस हो जाता है तो वो अपना बहा कैसे देगा। वो क्या उसको सिक्योरिटी सोशल में जाना पड़ेगा या उसका प्रोसेस क्या होगा। तो मैंने सोचा कि चलो इस टॉपिक के ऊपर वीडियो बना देता हूँ कि अगर किसी बंदे को कोरोना वायरस होता है तो वो अपना जो है बहा जो है उसको कैसे तरामीतार करेगा और उसको कितने पैसे मिलेंगे और उनको उसका क्या प्रोसेस होगा। तो जब से पिछले साल 2020 से मार्च में जब गवर्नमेंट ने लॉकडाउन किया था कोरोना वायरस की वजह से, तो उन्होंने ये एक लई बनाया था, कानून बनाया था जिसको 2020-6 कहा जाता है। ये 10 मार्च को बना था, जिसमें उन्होंने जितने भी वर्कर हैं जो काम कर रहे हैं, अगर किसी को कोरोना वायरस होता है और इसके अलावा जो लोग उनके साथ एक घर में रहते हैं, वो उनको आइसोलेमेंट प्रिवेंटिव में जाना पड़ेगा, यानी कि उनको अलहदा होना पड़ेगा कि क्योंकि वो काम नहीं कर सकेंगे। इसलिए जी अगर किसी बंदे को कोरोना वायरस होता है, वो और जो उसके साथ घर में रहते हैं, वो सब क्वारंटाइन में चले जाएँगे और इनको मेडिकल के टर्म में ये कहा जाएगा कि इनकैपेसिटेड टेम्पोरल असिमिलादा उन एक्सीडेंट de trabajo। जैसा कि मिसाल के तौर पर एक बंदा है, उसको काम कर रहा है लेकिन उसको दौरान उसका एक्सीडेंट होता है, तो जो प्रोसीजर उसका होगा वही कोरोना वायरस से अफेक्टेड बंदे का होगा, यानी कि जितने पैसे उसको मिलेंगे उतने ही कोरोना वायरस से अफेक्टेड बंदे को मिलेंगे। हालाँकि शुरू में जो है कोरोना वायरस की शुरुआत में गवर्नमेंट ने ये ऐलान किया था कि अगर किसी बंदे को कोरोना वायरस होता है तो उसको भी नॉर्मल बीमारी के तौर पर लिया जाएगा। लेकिन बाद में गवर्नमेंट ने ये चीज़ तब्दील की है और इसको अब जो है उनने बहा जो पूरा एक्सीडेंट होता है, जो एक्सीडेंट की वजह से बहा होगा उसके इक्वल लिया हुआ है और इसको भी आइसोलेमेंट प्रिवेंटिव करनी पड़ेगी। हाँ, अब यहाँ पे दूसरा सवाल ये आता था कि उनको कितने पैसे मिलेंगे। तो गवर्नमेंट ने ये ऐलान किया था कि जिन लोगों को कोरोना वायरस होगा वो सेम जो जिस बंदे को एक्सीडेंट होगा उसी के बराबर उनको प्रेस्तासीन मिलेगी। ये जो होती है ये 75% होती है सुबह से रेगुलर दौरा। यानी कि अगर आपकी तनख्वाह जो है 1000 यूरो है तो आपको 750 यूरो मिलेंगे। अगर आप अपनी तनख्वाह का जो बस से रेगुलर दौरा होती है आप उसका 75% कर सकते हैं। इसी तरह जो वर्कर हैं जो इन आइसोलेमेंट तो प्रिवेंटिव में जाते हैं, जैसे मिसाल के तौर पर एक बंदे के साथ जो है बंदा जो है दूसरा रह रहा है, घर में रह रहा है, तो वो भी प्रिवेंशन के तौर पर वो भी क्वारंटीन में चला जाएगा। अब उसको कितने पैसे मिलेंगे? उसको भी 75% ही उसकी तनख्वाह के पैसे मिलेंगे, यानी कि जो उसकी बस रेगुलर दौरा होगा उसकी 75% होगी। अब कौन ये देगा पैसे? ये एडमिनिस्ट्रेशन देगी, गवर्नमेंट देगी। इसके अलावा मिनिस्टर ने ये भी ऐलान किया था कि जो गवर्नमेंट के फंक्शनरियों हैं उनके लिए जो है वो 100% जो है वो अपनी तनख्वाह का ले सकेंगे। अब दूसरी इम्पोर्टेंट बात ये है कि हम अपना बहा कैसे देंगे। तो बहा जो है और आलता देना ये डॉक्टर का काम होता है। जो आपके मोहल्ले में जो सैनिटरी दे सलूट वगैरह वाले होते हैं, ये उनका काम होता है। तो जब आप देखें कि आपने में कुछ सिम्पटम आई हैं कोरोना वायरस की, तो आपने जो सर्विस जो सैनिटारियस वाले हैं उनके साथ कॉन्टैक्ट करना है। उनका जो स्पेशल नंबर है वहाँ पे कर लें, या आप अपने सेंटर दे सलूट में फ़ोन करके अपने डॉक्टर को बताएँ कि मुझे जो है कोरोना वायरस हुआ है। उसके बाद ये भी हो सकता है कि वो आपको आपको बुलाएँगे, चेक करेंगे, जाके आप सेंटर शुरू में जाके अपना प्रोवा देते हैं, तो उसके बाद जो है वो डॉक्टर आपका बहा देगा। वो उसको मेडिकल बहा कहेंगे। तो आपने उस मेडिकल बहा की जो है कॉपी जो है वो अपने इम्प्रेसर्स को देनी है। बाद दफ़ा इस कॉपी की भी ज़रूरत नहीं होती है। आपने बस इम्प्रेसर्स को बताना होता है, फिर वो इम्प्रेसर जो है जो उनका प्लेटफ़ॉर्म है, इनस्क इम्प्रेसा वाला, जो वो उसमें मेडिकल डॉक्टर से वो कन्फर्म कर लेते हैं कि वाक़ई इस बंदे को कोरोना वायरस है या नहीं। अब इसमें दूसरी जो चीज़ वो इम्पोर्टेंट दिया कि बाद बंदे को कोरोना वायरस नहीं होता, लेकिन वो आइसोलेमेंट में चला जाता है, वो क्वारंटीना में चला जाता है, क्योंकि उसके साथ जो कोई दूसरा वर्कर था या दूसरा कोई बंदा था जो उसके घर में रह रहा था, उसको कोरोना वायरस था। तो उसका कब बहा या आलता क्या क्या होगा? क्योंकि उसको मेडिकल बहा तो हो नहीं सकता, क्योंकि डॉक्टर ने उसका बहा तो दिया नहीं हुआ है। तो फिर वो ये करेंगे कि वो जो उसका जो इम्प्रेसा है वो उस अथॉरिटी के साथ रब्ता करेंगे, उस मेडिकल टीम के साथ रब्ता करेंगे जिन्होंने उस बंदे का बहा दिया हुआ है, जिसको कोरोना वायरस था, ताकि वो कंफर्म करेंगे कि वाक़ई ये जो बंदा है ये उसके साथ रह रहा है, और उसकी डोमिसिलियो के साथ उसको कंफर्म करेंगे और फिर उसका जो है मेडिकल बहा हो सकेगा।
अब यहाँ पे ये सवाल पैदा होता है कि क्या मैं सुगुरिदा सोशल के दफ्तर में जाके खुद तरामी तय कर सकता हूँ? तो कानूनी तौर पे आप नहीं कर सकते, क्योंकि आपको कोरोना वायरस हुआ है और आपने क्वारंटीना में जाना है और आपने आइसोलेशन तो करनी है। तो इसलिए आप उनके दफ्तर में नहीं जा सकते हैं। जो प्रोसेस सीधा है कि आप अपना कोरोना का टेस्ट कराएँगे सेंट्रल सलूट से, वहाँ से जब कन्फर्म होगा तो डॉक्टर जो है वो आपको बहा दे देगा। आपने वो जो सर्टिफ़िकेट है वो अपने एम्प्रेसा में देना है, फिर एम्प्रेसा जो है वो अपने मुतवा में इसको सर्टिफ़िकेट को देगा और आपका जो है बहा हो जाएगा। अब इसमें जो है वो आपको 75% जो है आपकी बस रेगुलर जो होगी आपकी तनख़्वाह है उसका 75% वो आपको देंगे। अगर इसके अलावा भी किसी को कोई क्वेरीज़ हुई, कोई सवाल प पैदा हुआ तो वो प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। मैं कोशिश करूँगा कि उसको आसान प्रोसेस में आपको बता सकूँ। दुआओं में याद रखिएगा। फ़ी अमान अल्लाह। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।